हे एवरीवन, दिस इज एसके चौधरी फ्रॉम एसकेसी लैब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेसी लैब के अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमारे नए सेशन में डेली डाइजेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 10 से 15 मिनट में हम सब देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स पे आधारित है। यह अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, सीडीपीओ, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में आप इस सेशन से जो करंट अफेयर्स में कराऊंगा उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। असल में एसके चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के माध्यम से आप हमें अनअकैडमी पे भी एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री और पेड कोर्सेज में हमारे ढेर सारे सेशन आ रहे हैं। और सेशन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ। आज का थॉट है मेहनत, हिम्मत, लगन हर सपने को साकार करती है। अगर आप लैबोरियस है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और अगर आप के अंदर कंसिस्टेंसी है तो इन चीज़ों को आप मिला करके अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। दुनिया में हर वो व्यक्ति कामयाब हुआ है जिसने अपने आत्मविश्वास के साथ, अपनी मेहनत के साथ और निरंतरता के साथ, पूरी लगन के साथ जिसने जिस लक्ष्य को उसको प्राप्त करने की कोशिश करी है, वो सभी लोग सफल हुए हैं। और मेरी शुभकामनाएं, मेरा ये मानना है कि और भी ऐसे सभी लोग सफल होंगे जो इन रास्ते पे चलेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल है, किस शहर में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन हुआ है? तो पहला सवाल है, राइट आंसर इज ऑब्वियसली भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का इनॉग्रेशन हुआ है गया में और नदी है फल्गु नदी। इस नदी पे जो रबर डैम बना है इसका 411 मीटर की लंबाई है और इसका जो ऊंचाई है वह है 3 मीटर का। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। कहाँ पे है? तो गया में फल्गु नदी के ऊपर। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस रबर डैम के निर्माण में टोटल 312 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 12 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं और यह राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने इस रबर ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट है, यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो उसमें नए जो प्रमुख बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनका नाम है वोल्कर टर्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन का अनावरण किया है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए इसकी शुरुआत की गई है। भारत की लीडिंग प्राइवेट बैंक जिसका नाम है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक, डी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया है? तो इसमें यह एक्ट पारित करने का जो कार्य किया गया, इसमें बहुउद्देश्य ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए। सरकार की बहुत सारी योजनाओं को एक साथ जो नागरिक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। इसे मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड ऑब्वियसली शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से किसने सम्मानित किया है? तो इस पदक से सम्मानित किया गया है इन्हें सिंगापुर के द्वारा, राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत करी है? वह सरकार कौन सी है? इसे छाता योजना भी कहते हैं इसमें। और इसकी शुरुआत किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और इसका क्या उद्देश्य होगा? इसमें होगा कि जो वर्षा के जल है उन्हें स्टोर किया जाएगा और इससे ग्राउंड वाटर जो है उसमें वृद्धि होगी और जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भाई, इनके कैप्टन थे और लगातार कुछ दिनों से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी और वो है एरॉन फिंच एंड डी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला सवाल होगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कार्यक्रम के दौरान एक सेतु ऐप लॉन्च किया है। सेतु में ई का मतलब क्या है? तो सेतु में ई का मतलब है, सेतु में स्पष्ट तौर पे नोट कर लेना, ई का मतलब है एंटरप्रेन्योर्स एंड सेतु में से पूरा सेतु का फुल फॉर्म आप जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। हाँ, तो ये स्टैंड फॉर, ऑब्वियसली ये स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ई अभियोजन पोर्टल को आप ऐसे समझे, ई प्रोक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर है। सीधे भाषा में इसको समझे तो भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने
EFIR दर्ज करने के मामले में और FIR की सुनवाई करने के मामले में पहले स्थान पे है। तो इस मामले में स्टूडेंट उत्तर प्रदेश, यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य, चाहे जनसंख्या की बात करें या क्राइम की बात करें, तो वहां पे इस मामले में राज्य पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के, जापान के बीच में 2+2 का मंत्रिय स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित किया गया है। तो उसमें यह जो वार्ता आयोजित किया गया दोनों देशों के बीच में, यह वार्ता भारत कई सारे देशों के बीच करता है, जिसमें से जितने भी क्वाड कंट्रीज हैं, हाँ, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एक अलग से रशिया के साथ ही बातचीत होती है भारत की। और यह वार्ता आयोजित किया गया है टोक्यो में, टोक्यो ओब्वियसली जापान, कैपिटल सिटी ऑफ जापान। नेक्स्ट है NPCI डेटा के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म ने अगस्त महीने में लेन देन का जो आंकड़ा है उसको कितना पार कर गया है अगस्त में UPI का लेन देन, तो इट्स 657 करोड़, हाँ, 657 करोड़ रुपए का आंकड़ा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पार हो गए। और UPI क्या है, तो UPI आपने देखा होगा कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर, फंड का ट्रांसफर विदाउट बार बार आपको बैंक के डिटेल्स नहीं देने पड़ेंगे, एक यूनिक फंड ट्रांसफर का मेथड है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में अप्रत्याशित रूप से कितने आधार अंकों की वृद्धि करी है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने कितने का वृद्धि किया है अपने ब्याज दरों में, ताकि जो भगोड़ा मुद्रास्फीति, बेसिकली भगोड़ा का मतलब है कि जो फास्टेस्ट, जो तेजी से जो रनवे इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, तो ये अब तक का सबसे ज्यादा का इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। एंड ये आंकड़ा है एग्जैक्टली 75% का, 75% का उसमें वृद्धि किया गया है बेसिस पॉइंट का। नेक्स्ट है फोन पे ने सूचना सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आदेश के अनुरूप अपने प्लेटफॉर्म पर कितने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का टोकन जारी कर दिया है फोन पे ने। तो फोन पे के द्वारा ये जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड का टोकन जारी किया गया स्टूडेंट, इस आंकड़ा है 14 मिलियन, यानी कि लगभग 1 मिलियन 10 लाख, तो लगभग 140 लाख, 1 करोड़ 40 लाख आंकड़े इन्होंने जारी करा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुद को एक निवारक परमाणु हमले करने की अनुमति देने वाला कानून पारित कर लिया है। तो यह है उत्तरी कोरिया, किम जोंग यूंग यहाँ के हेड है, एंड प्योंगयांग इसकी कैपिटल सिटी है। आपको पता है यहाँ पे मोनार्की तानाशाह चलता है। नेक्स्ट है कि वोल्कर तुर्क, जिन्हें हाल ही में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया, ये किस देश से बिलोंग करते थे। इससे पहले भी ये सवाल आपको मिला था, और ये बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया इज राइट। हाँ, नेक्स्ट है अगला सवाल है कि इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, CEO के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है। स्टूडेंट, इंडिगो भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी है, सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी है, और इस डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी के हेड बनाए गए पीटर एल्बर्ट्स, एंड ए वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पेटेंट ले लिया है, 3D मुद्रित रॉकेट डिजाइन के लिए। तो यह है अग्निकुल कॉस्मोस, और अग्निकुल कॉस्मोस एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जो कि चेन्नई से ऑपरेट होती है, ऑपरेटेड फ्रॉम चेन्नई, यही इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। अगला सवाल है डायमंड लीग फाइनल का मुकाबला किसने जीत लिया है, वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए। तो इस मुकाबला को जीतने वाले पहले एथलीट हो गए नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्डन बॉय हैं, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया 2020 के टूर्नामेंट में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है। तो स्टूडेंट उस देश के राष्ट्रपति हैं मंगोलिया, एंड बी वुड बी राइट आंसर। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने इन्हें घोड़ा भेंट किया है, और राइट आंसर वुड बी ऑब्वियसली, उनका नाम बड़ा अजीब सा है, उस नाम को आप जानकारी रखें तो काफी अच्छा। उनका नाम है, मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम है, उनके राष्ट्रपति का नाम आप नोट कर लेंगे, हाँ, उनका नाम है उखनागिन खुरेलसुख। हाँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ऐसे कुछ अजीब से नाम है ना जो एग्जाम में पूछे जा सकते। उखनागिन खुरेलसुख, तो उन्होंने इन्हें मंगोलिया में एक घोड़ा उपहार में दिया है, उस घोड़े का नाम इन्होंने रखा है तेजस। यह भी एक सवाल हो सकता है, वहां पे अच्छे नस्ल के घोड़े होते हैं, इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है
कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक का रिसेंटली निधन हुआ, उनका नाम क्या है? रामचंद्र मांझी हैं, और रामचंद्र मांझी का रिसेंटली निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये लौंडा नृत्य के लिए फेमस है। हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली डी इज राइट आंसर, डी वुड बी राइट आंसर। हाँ, चलिए डी वुड बी राइट आंसर, रामचंद्र मांझी। तो स्टूडेंट ये थे आज का टॉप 20 क्वेश्चंस, और ऐसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर पाए हैं। मुझे आशा है कि ये डेली रोज और डेली डाइजेस्ट का जो सेशन है आपको काफी पसंद आ रहा होगा। इसमें हम लोग कम से कम समय में ढेर सारे अच्छे प्रश्नों को कर पाते हैं, और ये सफर, ये प्रयास हमारा कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स टू बीइंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।